हम आपको सुनाते हैं आज मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी। आखिरकार मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी आज की जैसी प्रेम कहानी जैसी नहीं थी। ये प्रेम कहानी एक अमर इतिहास में अमर प्रेम कहानी है, जिसे आज भी इतिहास में याद किया जाता है। आखिरकार क्या था रहस्य, आखिरकार मूमल और महेंद्र कैसे मिले और महेंद्र कौन था, मूमल कौन थी, ये सारी जानकारी आज आपको बताएंगे। देखो, मूमल का नाम आपने सुना होगा। मूमल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। और कहते हैं कि महेंद्र अमरकोट का राजा था। अभी अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट का राजा था महेंद्र। मूमल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। एक बार की बात है कि गुजरात का एक राजा हमीर सिंह जडेजा अपने ससुराल अमरकोट आता है। और अमरकोट जब आता है तो उसका जो साला है महेंद्र, उस साले से कहता है कि यार शिकार करने चले। तो दोनों जीजा साला शिकार पे निकल पड़ते हैं। और जब शिकार पे निकल पड़ते हैं जीजा साला, तो शिकार का पीछा करते करते, खरगोश का शिकार, खरगोश का पीछा करते 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 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद वो खरगोश काकने नदी में या काक नदी में कूद जाता है, अपनी जान बचा लेता है। काक नदी या काकने नदी में कूद के अपनी जान बचा लेता है, जिसे आप मसूड़ी नदी भी कहते हो। 4-5 घंटे की कठिन मेहनत के बाद वो शिकार नहीं कर पाते तो बड़े दुखी होते हैं और बड़े दुखी होकर नदी के किनारे बैठ जाते हैं। कितनी मेहनत करी, इतना प्रयास किया, फिर भी अपना शिकार नहीं कर पाए। बड़े हताश होते हैं, बड़े दुखी होते हैं और काक नदी के तट पर दोनों बैठ जाते हैं। बड़ी जोर की भूख लगी होती है, बड़े परेशान भी रहते हैं, अपने हाथ मुंह धोते हैं और आसपास खाने के लिए कोई चीज देखते हैं। अब उस समय का जमाना था, उस समय स्विगी जोमेटो का तो इस्तेमाल था ही नहीं। तो आसपास देखते हैं तो दूर उनको एक महल नजर आता है और वो महल नहीं था, वो मूमल की मेड़ी थी। यानी कि ये अमरकोट से लगभग 100 किलोमीटर दूर आ गए थे। कितने किलोमीटर दूर आ गए थे? लगभग 100 किलोमीटर दूर आ गए थे। और मूमल की मेड़ी को दिखाई दी। जैसे ये मेड़ी के पास जाते हैं, मूमल के महल के पास जाते हैं, गुलाब के फूलों से सजा हुआ था, चारों तरफ द्वारपाल थे, चारों तरफ सैनिक थे। और वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद एक द्वारपाल से कहते हैं कि ये तो गुजरात के राजा हमीर सिंह जडेजा है और मैं अमरकोट का महेंद्र हूं। हमें जोर से भूख लगी है, हम शिकार करने आए थे, 3-4 घंटे में शिकार में लगे, शिकार नहीं कर पाए, जोर से भूख लगी है, क्या आप हमें खाना खिला सकते हो? एक द्वारपाल आता है, उनको अंदर ले जाता है और उनको भोजन करवाता है। भोजन करने के बाद वो लोग अच्छी तरह से उनको भोजन करवाया जाता है। भोजन करने के बाद वो लोग कहते हैं कि हम अब चलते हैं। तो उस दौरान एक द्वारपाल के हाथों एक खत आता है और मूमल वो खत लिखती है कि ये दो जो आए हैं इनसे एक एक करके मुझे मिलना है। जब ये महेंद्र के पास और हमीर सिंह जडेजा के पास एक खत पहुंचता है तो हमीर सिंह जडेजा और महेंद्र तय करता है कि पहले राजकुमारी से मिलने के लिए कौन जाएगा। महेंद्र ने हमीर सिंह जडेजा से कहा कि जडेजा जी आप उम्र में बड़े हो, पहले मिलने के लिए आप जाओ। हमीर सिंह जडेजा मूमल के महल की तरफ आगे की ओर बढ़ता है। महल जहां मूमल का कक्ष था, उस कक्ष से पहले जो रास्ता था गलियारा था, उस गलियारा में कई तरह के जंगली जानवर थे, जैसे शेर, बाघ, अजगर, हाथी। तो भाई साहब हमीर सिंह जडेजा उनको देखकर डरकर वापस भाग आता है कि महिला है या क्या है, इसने अपने अपने पहरेदारियां बिठा रखे हैं, भाग कर वापस आ जाता है कि मेरी बस की बात नहीं है। महेंद्र जाता है, अपनी तलवार लेकर महेंद्र जाता है और जैसे उसको शेर दिखाई देता है, महेंद्र उस शेर पर वार कर देता है, जबकि वो शेर वास्तव में नकली होता है। वो बिखर जाता है। महेंद्र सोचता है कि ये तो एक डेमो के रूप में बना रखा है, वैसे कुछ भी नहीं है। महेंद्र जैसे ही मूमल के कक्ष में प्रवेश करता है और जैसे ही मूमल को देखता है, भाई साहब मूमल लंबी चौड़ी हट्टी कटी, माथे के बाल एडियो तकते, सुराईदार गर्दन, आंखों में चमक। भाई साहब महेंद्र देखता ही रह गया। मूमल ने महेंद्र को देखा, गोरा चिट्टा अच्छा खासा। मूमल भी उसको देखते ही रहेगी और दोनों एक दूसरे को देखते रह गए और सारी रात एक दूसरे को देखते रहे और सारी रात गुजर गई। जब सारी रात गुजर जाती है तो महेंद्र मूमल से अमरकोट जाने की इजाजत मांगते हैं। तो मूमल कहती है कि आप अमरकोट तो जाओ, लेकिन आप हमसे एक वादा करो।